नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। आज फिर मैं लेकर के आया हूँ एक चैप्टर, क्लास फोर्थ का है ये, और हेयर एंड दिया। यहाँ पर हम इस चैप्टर में बताएंगे कि जब चीज़ों को हम इधर उधर फेंक देते हैं उसका क्या नतीजा होता है। और इस चैप्टर में यही दिया गया है कि इधर उधर चीज़ रखने पर हम अपनी चीज़ों को सीक्वेंस में ना रखें तो हमें वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। जब हमें टाइम पर उनकी ज़रूरत होती है तो हम उन चीज़ों को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसलिए हमें एक सीक्वेंस में अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, चाहे हम घर पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं पर भी हो। हमें अपनी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से हमारी चीज़ें याद भी रहती हैं कि कहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ कोई पर्टिकुलर जगह पर रखी हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये लेसन 4 है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नीना इज़ ए केयरलेस गर्ल। तो नीना जो है यहाँ पर एक केयरलेस लड़की है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, यानी कि वो अपनी चीज़ों की देखभाल ठीक से नहीं करती है। केयरलेस उसको बोलते हैं जो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। तो वह अपनी चीज़ों को अब उनकी उचित जगह पर नहीं रखती है। प्रॉपर प्लेसेस का मतलब होता है उचित जगह पर, जहाँ पर वो रखनी चाहिए चीज़ें वहाँ पर वो उनको नहीं रखती हैं। और थिंग्स का मतलब होती है वस्तुएं। हर मदर इज़ वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। उसकी माता जी जो है वो उसकी लापरवाही के लिए चिंतित है। उसकी केयरलेसनेस जो होती है लापरवाही होती है, और वरीड का मतलब होता है यहाँ पर चिंतित होना, यानी कि उसके लिए चिंतित है कि ये कैसे अपना काम करेगी, कैसे ये काम चला पाएगी। वन डे नीताज फ्रेंड माला कम्स टू हर हाउस। और एक दिन नीता की जो मित्र है माला, वो उसके घर पर आती है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, नीताज यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसका हम सेंस लगाते हैं की में, ठीक है, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस जहाँ पे लगता है उसका मतलब होता है की का, ठीक है। तो नीता की एक मित्र जो जिसका नाम माला है वो उसके घर पर आती है। तो माला, हाउ आर यू माला। नीता ने पूछा हाउ आर यू माला, यानी कि आप कैसे हैं माला। माला, आई एम फाइन थैंक यू, वॉट अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद आपका। और आप कैसे हैं। वॉट अबाउट यू को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हम दूसरे के बारे में पूछते हैं कि आप। तो फ्रेंड्स नीता फिर पूछती है, नीता फिर कहती है फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो फाइन, कि मैं भी ठीक हूँ। माला, ये जो डॉट डॉट दिए होते हैं फ्रेंड्स, इनका मतलब होता है कि माला ने कहा, यानी कि एक डायलॉग होता है, डायलॉग को शो करते हैं। तो माला, आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। माला ने कहा कि मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी स्टोरी बुक लेने के लिए। स्टोरी बुक का मतलब होता है कहानी की किताब। कहानी की किताब उसने उधार में दी होगी तो उसे वापस लेने आई है। आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक, जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक दी थी, यानी कि पिछले सप्ताह दी थी। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, वो सब जगह सर्च कर रही है। कौन सर्च कर रही है। नीता। नीता ने सब जगह सर्च कर लिया। आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव केप्ट इट, मेरे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कहाँ रख दिया है। अब रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, और कैप्ट जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है कीप की। और ये माला नीता को याद नहीं आ रहा है कि उसने वो किताब कहाँ पर रख दी है। प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल। प्रोबेबली का मतलब संभवतः है, यानी कि हो सकता है ये यहीं पर मेज़ पर थी। नो नो आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये वहाँ पर कबर्ड में थी। अब देयर का मतलब वहाँ पर होता है जब हम दूर की वस्तु की ओर संकेत करके बोलते हैं तो वहाँ पर देयर का यूज़ होता है। जब पास में कोई वस्तु होती है और उसको हम संकेत करके बोलेंगे तो वो उसके लिए हेयर का यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स माला फिर क्या बोलती है। माला, यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। तुम्हें अपनी चीज़ों को उनके सही स्थान पर रखना चाहिए। प्रॉपर का मतलब होता है सही स्थान। शुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नीता, यस प्लीज़।
तो फ्रेंड्स ये माला ने कहा यस प्लीज़। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। अब माला ने और नीता ने दोनों ने ही जो चीज़ें थी वो उनके उचित स्थान पर रखने शुरू कर दी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब सारी चीज़ें सीक्वेंस में लग जाएगी तो जो खोई हुई चीज़ है वो अपने आप मिल जाएगी। तो यही माला ने जो है नीता को समझाने की कोशिश की यहाँ पर। तो माला एंड नीता बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना। और टू कीप का मतलब होता है रखना। एंड द थिंग्स वस्तुएं एट देयर उनके प्रॉपर प्लेसेस सही स्थान पर, यानी कि जो वस्तुएं थी उन्होंने उनके सही स्थान पर रखनी शुरू कर दी। वाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स, और जैसे ही वो चीज़ों को सही से लगा रही थी, अरेंजिंग का मतलब होता है लगाना, चीज़ों को उनके सही स्थान पर लगाना, अरेंज करना। और माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड, और माला को उसकी जो स्टोरी बुक थी वो वहीं पर कबर्ड में मिल गई। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी। मीनवाइल नीताज मदर एंटर्स द रूम, और इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स इसी बीच, इसी दौरान नीता की जो माता थी उसने कमरे में प्रवेश किया। और कमरे में प्रवेश करने के बाद फ्रेंड्स जैसे उसने प्रवेश किया तो नीता ने क्या बोला, माँ सी माई रूम। देखो आप मेरा रूम देखिए, आप कितना अच्छा लग रहा है। वो दिखाना चाह रही है कि उन्होंने अरेंज कर लिया है। मदर, ओ गुड, वेयर इज़ योर ब्लू बैग। अरे हाँ बहुत अच्छा, तुम्हारा नीला बैग कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो ये ओ गुड, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सक्लेमेशन है, संबोधन है। अरे हाँ, इस तरह से। तो ये जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है इसमें, जो ये होता है एक बिंदु होता है इसके नीचे, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए यहाँ पर। अब नीता ने क्या जवाब दिया, नीता, इट इज़ हेयर ऑन द टेबल, ये यहाँ पर है मेज़ के ऊपर। हेयर का मतलब यहाँ पर यानी कि उसके पास में ही है, टेबल के ऊपर। मदर, वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक, तुम्हारा जो नीला फ्रॉक है वो कहाँ पर है। वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक, तुम्हारा नीला फ्रॉक कहाँ पर है। नीता, इट इज़ हेयर इन द कबर्ड, ये यहाँ पर है कबर्ड में। नीता ने फिर कहा कि ये कबर्ड में है, यानी कि उसने अब इन सब चीज़ों को अरेंज कर दिया था, लगा दिया था। इट इज़ देयर कबर्ड इन कबर्ड। अब देयर का मतलब वहाँ पर, यानी कि दूर की चीज़ को हम संकेत कर रहे हैं। मदर, वेयर आर योर ब्लैक शूज़, तुम्हारे ब्लैक शूज़ कहाँ पर है। अब वो ब्लैक शूज़ के बारे में पूछ रही है, वो देखना चाह रही है कि वास्तव में इसे अपनी चीज़ों का पता है या नहीं पता है। जब अरेंज हो गई सारी चीज़ें तो उसे एक एक चीज़ का पता लग गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वो जब अस्त व्यस्त हैपेजर्डली वो फैली पड़ी थी तब उसे नहीं मालूम हो रहा था कि मेरी चीज़ें कहाँ पर है। इवन वो बुक्स को भी सर्च नहीं कर पा रही थी। तो नीता ने फिर क्या कहा, नीता, दे आर हेयर इन द शू रैक, ये यहाँ पर शू रैक में, एक शू रैक होती है, शू अलमीरा जिसे बोलते हैं, जूते रखने की जो अलमीरा होती है उसे शू रैक बोलते हैं। मदर, वेरी गुड, मदर ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा नीता। यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल, तुम्हें छोटी चीज़ें जो है वो यहाँ पर टेबल पर रखनी चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, क्या होता है फ्रेंड्स, चाहिए। एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो वहाँ पर कबर्ड में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लेसन समाप्त हो जाता है। इसमें इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, कुछ ये भी आप अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको तो इससे हमें चैप्टर को पढ़ने में बड़ी आसानी लगती है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसका बुक वर्क मैं जो है दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग देखने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। तो इसलिए केवल इसमें मैंने जो है जो लेसन की थ्योरी है वो इसमें रखी है। बुक वर्क इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें रखेंगे। थैंक यू।